हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है शिप के बारे में कि शिप बेसिकली होता क्या है। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें, उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे और नई मालूमात आपको आज मिलेगी। तो शिप बेसिकली एक वेसल है जो ट्रेवल करता है इंटर कॉन्टिनेंटल ओशियन जनरली। ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, जैसे सब कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट है जैसे कि एशिया, अफ्रीका, इनके बीच जो सफ़र करे उसको शिप कहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि टग बोट एक शिप है, कुछ लोग जो है ट्रेजर को एक शिप कहते हैं। समहाउ आप उसकी टाइप कह सकते हैं, लेकिन ये अब्रोड ट्रेवल नहीं करते, एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं जाते जनरली। ठीक है, तो ये है शिप की सादी सी डेफिनेशन। तो शिप जो है उसकी टोटल 3 कैटेगरीज़ हैं: वॉरशिप, कार्गो शिप और पैसेंजर शिप। वॉरशिप और पैसेंजर शिप से आपको ये पता है कि वॉरशिप जो है वो जंग के लिए इस्तेमाल होता है और पैसेंजर शिप जो है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा कैटेगरीज़ जो हैं वो कार्गो शिप जो है उसमें कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, शिप के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जी, मेन पार्ट्स ऑफ शिप। शिप स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑन 2 मेन पार्ट्स। शिप का स्ट्रक्चर जो है 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं हल और दूसरे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा है, मेन डेक से ऊपर का जितना भी हिस्सा है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है और उससे नीचे जितना भी हिस्सा है उसको हल कहा जाता है। ठीक है, सो इट्स वेरी ईजी। हम आगे बढ़ते हैं। ये शिप का दूसरा स्ट्रक्चर है, हम अंदर से आप देख रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये बल्कहेड है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बल्कहेड है। ठीक है, बल्कहेड मतलब क्लोज कंपार्टमेंट, यानी कि ये एक कंपार्टमेंट है। इस तरफ एक कार्गो होल्ड होगा, उसके दूसरी साइड पे कार्गो होल्ड नंबर 2 हो सकता है या कोई और कार्गो होल्ड हो सकता है। इसके अलावा कार्गो टाइप कुछ और हो सकता है इसमें। देयर आर पॉसिबिलिटी कि इस तरफ सीमेंट की बोरियां हों और उस तरफ जो है ना वो आटे की बोरियां हों, तो इसलिए इसमें बहुत सारे जो है ना कार्गो होल्ड्स बनाए जाते हैं। एनीवे, ये बल्कहेड है और ये इसका टैंक टॉप है। ठीक है, ये डबल बॉटम शिप है, इसका ये बॉटम है और ये डबल बॉटम है, इसको टैंक टॉप कहते हैं। ठीक है, और जनरली ये बालास्ट टैंक्स के तौर पर ही काम आता है। ठीक है, और इसके आगे ये फ्रेम से, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे फ्रेम हैं, ट्रांसवर्स ये सारे फ्रेम हैं। ठीक है, ये सारे फ्रेम हैं और यहाँ पर ये इसका फ्रेम हमें नज़र आ रहा है, बाकी फ्रेम्स छुपे हुए हैं और वो इसी इसी के ही स्ट्रेट में अंदर फिक्स हैं। ठीक है, सो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारे लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स है। ये लंबाई में शिप की आप टू फॉरवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं और ये फ्रेम जो है पोर्ट टू स्टारबोर्ड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये शिप स्ट्रक्चर एक और तस्वीर है जिसमें डेक प्लेटिंग दिखाई जा रही है कि डेक प्लेटिंग हम इस तरह सेट करते हैं। ठीक है, और आउटर प्लेटिंग जिसको हम शेल प्लेट कहते हैं वो इस तरह उसकी सेटिंग की जाती है और ये आपस में वेल्ड की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इनर बॉटम प्लेटिंग, ये टैंक टॉप और इनर बॉटम जो हम पहले बात कर रहे थे जैसे द सेम थिंग। ये ट्रांसवर्स ये फ्रेम है इसके, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रेम्स हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी क्लियर। ये यहाँ पर ये कील है, जो लोअर सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम कील कहते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी। वी गो टू द नेक्स्ट। शिप स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर कार्गो शिप को देख रहे हैं। ये इसका 4 पिक टैंक है। ठीक है, कार्गो होल्ड नंबर 1 2 3। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने कंटेनर्स रखे हुए हैं और कंटेनर्स बिल्कुल डीपली नीचे तक जाते हैं और ये इसका कमर्शियल एरिया है जहाँ से ये शिप पूरा कंट्रोल हो सकता है। नीचे मशीनरी स्पेस, इंजन रूम वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नंबर 4 कार्गो होल्ड इसके ऊपर है। ठीक है, ये स्टीयरिंग गियर है जहाँ से इसको स्टीयरिंग गियर इसका कंट्रोल किया जाता है। ये आफ्ट पिक टैंक होता है इसका, और टॉप से अगर देखेंगे तो इस तरह इसका हैश नंबर 1, ये कार्गो होल्ड नंबर 1 इस तरह, और बाकी जितने भी टैंक्स है वो पोर्ट टू स्टारबोर्ड चलते हैं। और उसका जो आफ्ट का एक हिस्सा है जिसको अकोमोडेशन कहते हैं, जहाँ पर इनकी क्रू की रिहाइश और ऑफिस सारे वहीं होते हैं। राइट, सो टाइप्स ऑफ शिप में सबसे पहली कैटेगरी है वारशिप की। सो ये वारशिप है जो इंटरकॉन्टिनेंटल सफ़र भी करता है, जहाँ भी जाना होता है, पीस मिशन के लिए भी जा सकते हैं, तो ये वारशिप। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पैसेंजर शिप हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, पैसेंजर शिप है। ठीक है, तो ये इसका निचला हिस्सा हल और ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का ये आपको नज़र आ रही है, ये लाइफ बोट्स हैं। ठीक है, ये लाइफ बोट की तादाद या लाइफ बोट की कैपेसिटी उतनी ही होती है जितना कि शिप क्रू और टोटल पैसेंजर्स, इन टोटल जितने लोग आ सकते हैं इतनी कैपेसिटी है। इन
इन इन लाइफ बोट में भी कैपेसिटी उतनी ही होती है ताकि खुदा न खासा अगर शिप को कुछ हो तो हम अपने लोगों को बचा सकें। सो गो टू द नेक्स्ट। हम अब कार्गो शिप में आ गए। टाइप्स ऑफ शिप में कार्गो शिप, ये इसकी टॉप कैटेगरी है ऑयल टैंकर। जो ठीक है, ऑयल टैंकर क्रूड ऑयल लेकर जाता है, पेट्रोलियम टैंकर है जिसमें वो क्रूड ऑयल बल्क क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आपको ये बात मैं कंफर्म कर दूं कि पेट्रोल लेकर शिप ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि पेट्रोल लेकर जाएगा तो इट्स क्वाइट डेंजर। ठीक है, ये भी ख़तरनाक है, लेकिन क्रूड ऑयल है तो इसका इतना ज़्यादा ख़तरा हमें नहीं है। ठीक है, इसके मिडल एरिया पे ये ड्रिप ट्रे मनीफोल्ड होता है। ठीक है, और यहाँ से ऑयल की सप्लाई ली और दी जाती है। ये इस यहाँ से इसके वॉल्व लगे हुए हैं, इसको मैनीफोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये इसका ड्रिप ट्रे है। अगर ऑयल नीचे गिरा तो ड्रिप ट्रे में आ जाएगा। ड्रिप ट्रे से बाद में बॉटम प्लग इसका ओपन करके उस बाकी जो तेल है वो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह ऑयल जो है वो डेक के ऊपर नहीं गिरेगा। ठीक है, ये आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये जिस फुल ऑफ ऑयल टैंक्स। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। So it carries only oil. We go to the next. This is a container ship. ये ट्रक के साइज़ के तमाम किस्म के कंटेनर्स लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप कंटेनर यहाँ पर देख सकते हैं। और कंटेनर्स को रखने का तरीका ये है कि इसके अंदर सेल गाइड होती है। ठीक है, ये एंगल बार, 2 एंगल बार को मिला के बनाई जाती है, सेल गाइड है, और इसके अंदर इसके बॉटम तक कंटेनर रखे जाते हैं। इनको रखने के बाद इनको हैच कवर से बंद किया जाता है। उसके बाद दूसरे कंटेनर्स रखे जाते हैं। और ये इसके आपको जो रेड लाइन नज़र आ रही है, ये रेड लाइन इसकी मैक्सिमम लोड लाइन है। यानी कि ये अगर इसके ऊपर जितना भी लोड दें तो ये मैक्सिमम इस रेड लाइन तक आएगा, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। अगर इससे नीचे गया तो वो डेंजर सिचुएशन में आ जाता है जनरली। ऑलराइट, सो अब हम हैं कार्गो शिप पे। कार्गो शिप में बल्केरियर शिप जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था पीछे, जब हम शिप स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो ये है बल्क कैरियर शिप। इसमें बल्क क्वांटिटी में मटेरियल ले जाते हैं, स्पेशली लूज मटेरियल। ठीक है, जिस तरह सीमेंट हो गई और आपके आटे की बोरियां हो गई या गंदम की बोरियां हो गई, इस तरह बोरीज में जो सामान आएगा वो इसमें जाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी कि इसको अगर आप पहचानना चाहें तो इसके ऊपर हैच कवर बने हुए हैं। हैच कवर से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं दूर से भी कि ये बल्क कैरियर शिप ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सो वेरी सिंपल, आप दूर से देख के बता सकते हैं कि जिसके ऊपर इस तरह के हैचेस बने हों। ठीक है, ये ऑयल टैंकर नहीं है, ना ही ये कंटेनर शिप है, ये हमारा बल्क कैरियर शिप है। ऑलराइट, गो टू द नेक्स्ट। ये है केमिकल कैरियर शिप। केमिकल कैरियर शिप की निशानी ये है कि इसके तमाम फ्रेम्स और लॉन्जेस मेन डेक के ऊपर होते हैं। बाकी एरियाज़ के तो अंदर ही होते हैं, यानी कि साइड शिल के एरिया में इसके तमाम स्टिफनर अंदर ही होते हैं, लेकिन मेन डेक पे इसके ऊपर ही होते हैं। ठीक है, ये इसकी बड़ी निशानी है। और दिस इज केमिकल कैरियर शिप। लाइफ स्टॉक शिप। ठीक है, लाइफ स्टॉक शिप में जितने भी जिंदा अजनास हैं वो लेकर ये शिप ट्रेवल करता है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से भेड़ वगैरह लेकर सऊदी अरब लाई जाती है, जिसमें वो उसको जितनी भी भेड़ें वो ज़बह की जाती है और हमारा एक फ़रीज़ा है वो अदा होता है। तो ज़्यादातर जितने भी जानवर हैं वो इस शिप के ज़रिए लाए जाते हैं। तो ये है लाइफ स्टॉक शिप। इसमें ऊपर के हिस्से में भेड़ बकरी वगैरह रखी जाती है, निचले के हिस्से में गाय भैंस रखी जाती है। ठीक है, और ये वेल मेंटेन्ड और वेंटिलेटेड एरिया होता है। एंड आई पर्सनली विजिटेड दिस ऑल दिस एरियाज। ऑलराइट, कार्गो शिप की एक और कैटेगरी है एलएनजी शिप, लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस लेकर जाने वाला जो शिप होता है उसे एलएनजी शिप कहते हैं। और ये उसकी निशानी है कि उसमें बहुत बड़े डोम्स बने होते हैं और इनसाइड टैंक होता है और ऊपर इसके डोम होते हैं। ठीक है, ये इसकी निशानी है और आप दूर से इसको देख के कह सकते हैं जिस एलएनजी, और यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, अगर आप इसके फ्रंट से आप उसको देख रहे हैं जहाँ पर एलएनजी नहीं लिखा हुआ, तो आप इसकी डोम्स देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज एलएनजी वेसल। ऑलराइट, कार्गो शिप में एक और कैटेगरी है रोरो वेसल, या इसको रोरो शिप भी आप कह सकते हैं। रोरो शिप में जितनी भी गाड़ियां हैं, कार हैं, ट्रक हैं, वो इसमें हम लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। जो भी कंट्री अगर कार वगैरह मंगाता है तो वो रोरो शिप के ज़रिए ही एक जगह से जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है। कंटेनर में नहीं की जाती, किसी और शिप में किसी और तरीके में नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ ये रोरो वेसल में ये चीज़ें जाती हैं। अच्छा, ये है
रीफर शिप, देखने में तो आपको ये कंटेनर शिप लग रहा है बट इज़ नॉट अ कंटेनर शिप, ये इसको रीफर शिप कहते हैं। और ये स्पेशल कंट्रोल टेम्परेचर गुड्स लेकर जाता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, मीट्स हो गए, वेजिटेबल हो गया, इसके अलावा जो भी ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए होता है वो इस शिप में आते हैं। और इन कंटेनर के साथ एयर कंडीशन लगा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है एट अ टाइम। और राइट, हमारी अगली कैटेगरी है FPSO, फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग। आपने शुरू में देखा होगा ऑयल टैंकर, ऑयल टैंकर सिर्फ एक जगह से ऑयल लेता है और दूसरी जगह सप्लाई कर देता है, लेकिन ये शिप इसकी ये खासियत है कि ये एक जगह से ऑयल कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको प्रोडक्शन करता है, उसको स्टोर करता है और फिर उसको ऑफलोड भी कर देता है, यानी कि इसको प्यूरीफाई भी करता है। आप ये समझें कि इसको जो प्यूरीफाई भी करता है, इसके अंदर जो भी इनको काम करना होता है वो भी करता है और फिर जाके सप्लाई आगे दे देता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा संग मील आप कह सकते हैं कि कंपनीज को डायरेक्ट ही सप्लाई की जाए एक चीज़, तो जो उनको डायरेक्ट मिल रही हो ऑफशोर से, सो इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल फॉर देम, ठीक है। तो दिस इज द FPSO शिप। ऑलराइट, दिस इज ट्रेन फेरी। ट्रेन्स जितनी भी पाकिस्तान में आती हैं या कहीं किसी मुल्क में भी जाती हैं तो उस ट्रेन फेरी शिप के ज़रिए आती हैं, कंटेनर्स में नहीं आती, ना ही वो बल्केरियर में आती हैं, किसी और शिप में नहीं आती। इसका अपना एक स्पेशल डिज़ाइन शिप है जिसमें सारी ट्रेन्स और उसके डब्बे और सारी चीज़ें इसके अंदर लाई जाती हैं। Alright, thank you. Feel free to ask any questions and I'm available for that. And बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने का। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। हैव फन।